नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूं आपका राज्य आपकी खबर में। खबर कानपुर से है, जहां नरवल तहसील से दो युवकों ने सनातन धर्म और गाय को राष्ट्रमाता बनाने के उद्देश्य से पैदल यात्रा शुरू की। ये यात्रा प्रेमानंद जी महाराज जी के जन्मस्थली अखरी गांव से फतेहपुर गांव के अंश तिवारी और कानपुर के सत्या द्वारा वृंदावन तक की जाएगी। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र को बचाना और गायों को राष्ट्रमाता घोषित करना है। यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने माला पहनाकर युवकों का स्वागत किया। युवकों ने बताया कि सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है, इसलिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। ब्लॉक सरसौल पड़ता है और मैंने यात्रा निकाली है ये क्या कहते हैं अखरी से। हाँ, जहाँ पे महाराज जी का जन्म स्थान है। कौन से महाराज जी? प्रेमानंद महाराज जी का। वहाँ से हमने संकल्प लिया हम दोनों भाई ने कि वृंदावन जाएंगे पैदल ही। लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा है आपकी? कम से कम पड़ जाएगा 400-450 किलोमीटर तो पड़ ही जाएगा। बीच में संकट आएंगे, बहुत ही संकट आ रहे हैं, अभी भी संकट है। देखो यहाँ पे पानी गिर रहा है और हम लोगों के रहने की व्यवस्था कुछ है नहीं। जहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभी हम लोग रुक गए थे, आप लोग आ गए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, प्यार दिखाया। लोग आपको जो रास्ते में देख रहे हैं कुछ व्यवस्था कर रहे हैं या जी बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो रही है। मतलब मैं वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, बस ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट दिखा दे रहे हैं। उद्देश्य आपका क्या है? उद्देश्य ये है गौ माता को हिंदू राष्ट्रमाता बनाने के लिए। जी आपका उद्देश्य क्या है? पद यात्रा निकाली आपने, लगभग कितने दिन का ये टूर रहेगा? ये टूर 12 दिन का रहेगा और हम लोग ने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए ये यात्रा निकाली है। मेरी सारे हिंदू भाइयों से यही विनती है कि हमारी यात्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। राधे राधे, जय श्री श्याम। नहीं तो आपने ये जो पैदल यात्रा का ठाना है, तो गौ माता के लिए क्या आप गौ सेवा करते भी हैं? हाँ, मैं गौ सेवा करता हूँ। मैं फतेहपुर फाउंडेशन चलाता हूँ, जिसपे गरीब बच्चे और जितनी गौ माता इधर से उधर घूमती हैं उन्हें डेली हमारे तरफ से खाना जाता है। ये आप एक ध्वज लिए हैं, तिरंगा लिए, एक बजरंगबली। अच्छा जी। तो आपका शुभ नाम? जी। तो आपकी यात्रा लगभग कितने दिन में पहुंच जाएंगे? कुछ लेके आए हैं? खाने पीने के लिए कुछ नहीं लेके आए, जैसे लोग सपोर्ट कर देते, प्यार दिखाए थे बस, क्योंकि हम लोगों ने ये कर रखा है ना कि नीड फॉर हेल्प वाला सिस्टम है। बना रहे बोले मैं आपकी अर्जी लगाती हूँ, देखो राधा रानी कृपा रही तो अगर हो जाएगा तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। चलिए आपको दर्शन। लेकिन आ जाओ। राधे 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 राधे, जय गौ माता, जय गौ। ललितपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने सपा सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी की प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का विरोध किया। आज कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रदर्शन में 100 से अधिक भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। अपर जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनकी भावनाओं को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा भाजपा नेताओं को पप्पू और पनौती कहने पर नगर पालिका अध्यक्ष गोलमाल जवाब देते दिखे। सपा सांसद सार्वजनिक रूप से बस माफी मांग ले, अगर नहीं मांगते हैं तो वो अपना पद छोड़ दें, क्योंकि हमारे देश की पहचान है, संस्कृति है, सब मीठी बाणी बोलना। और आप सार्वजनिक राजनीतिक मंच से एक प्रधानमंत्री के बारे में शब्द बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है। भारतीय राजनीति में लगातार भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है। अकेली विपक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष भी इसमें दोषी है। क्या कहेंगे आप? मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि राजनीतिक मंच भाषा संवाद के लिए होता, बात विवाद कर लो। राजनीति भाषा की शैली में गिर रही है, नहीं तो हर जगह गिर रही है। नहीं, तो ये गलत है, नहीं गिराना चाहिए। अगर कोई भी राजनीति में एक पार्टी आगे बढ़ रही है तो एक पीछे रहेगी, निश्चित है। पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन हमें अपनी भाषा की मर्यादा बनाना चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, हमें भाषा की मर्यादा बनाए। विपक्ष के नेता को पप्पू कहना। में प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन है माननीय मोदी जी के सम्मान के लिए है। जो अजयेंद्र सिंह हैं, हमीरपुर महोबा के सांसद, उन्होंने बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा शोभनीय टिप्पणी की है। हम सभी मातृशक्ति उनके सम्मान में इस बार यहाँ पर कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए और हमारी ये मांग है कि अखिलेश यादव जी उनसे इस्तीफा लिखवाएं, सार्वजनिक पोर्टल पर उनसे माफ़ी मंगवाएं और उनको सीधी माफ़ी मांगनी चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो। वो हमारे देश के मुखिया हैं, देश विदेश में उनका इतना सम्मान हो रहा है, घर में तो उनका सम्मान होना ही चाहिए। मतभेद हो सकते हैं हमारे, हम अलग पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे देश का मुखिया है तो
उसको सम्मान संभल में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। सपा सांसद की टिप्पणी के खिलाफ बैजोई कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों महिलाएं जुटी, जिन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। बीजेपी महिला मोर्चा ने अखिलेश यादव से भी माफी मांगने की मांग की। महिलाओं ने नारे लगाए, अखिलेश यादव शर्म करो, सपा सांसद माफी मांगो, और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में प्रदर्शन किया। सांसद सार्वजनिक रूप से बस माफी मांग ले, अगर नहीं मांगते हैं तो वो अपना पद छोड़ दे, क्योंकि हमारे देश की पहचान है, संस्कृति है, सब मीठी बाड़ी बोलना। और आप सार्वजनिक राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में समस्त यहाँ पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा एक विरोध प्रदर्शन के लिए जो सपा के अजेंद्र सिंह जी सांसद हैं, उन्होंने जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र टिप्पणी की है, उनकी घोर निंदा करने के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि वो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी अपने ऐसे सपा के सांसदों की भाषा सुधारें, वरना यहाँ भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उनके अंदर भूसा भरने के लिए तैयार। पर बैठे हैं कलेक्ट्रेट में, क्या मामला है पूरा? देखिए, विपक्ष में जो सपा सांसद हैं उनके द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि वे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अभद्र टिप्पणी करें। विपक्ष मुद्दा उठा सकता है, किसी की मांग को लेकर बात कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्तित्व पर लेकर वे अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में सपा के सांसद अजेंद्र सिंह द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा रोष है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जनपद संभल में आज कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ बैठे हैं और सपा सांसद से मांग करते हैं कि वो अविलंब माफ़ी मांगे, वरना उनके खिलाफ एक ऐसा कार्यक्रम धरना प्रदर्शन का किया जाएगा कि वो अपने घर से उनका घर से निकलना। पर धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पे करने पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है और क्या जो है मांग लेकर पहुंचे हैं? अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए कि भारत के संविधान के प्रधानमंत्री उनका अपमान करने के लिए उनके पास ऐसे शब्द थे। अगर उन्हें कोई राजनीतिक बात करनी है तो साधु बात की तरीके से बात की जाती है। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से वो हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करते रहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें समस्त भारत के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। और ऐसी भाषा बोलने वाले फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। आरती सिंह ने एक साल में अपराधियों के खिलाफ मजबूत कदम उठाए। 25 गैंगस्टर्स से 109 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा में 22 अपराधियों को गोली मारी, वहीं 43 को गिरफ्तार किया। चालान के साथ आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया और 7 को जिला बदर किया। आरती सिंह ने अपराधियों के साथ साथ खाकी को दागदार करने वालों को भी सजा दिलवाकर एक सख्त संदेश दिया। शिक्षक आरती सिंह ने अपने 1 साल के कार्यकाल में अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें बात करेंगे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से किस तरह से कार्रवाई की गई। सर, कायमगंज तहसील में कोतवाली क्षेत्र में एक अपराधी को डूडी पिटाकर जिला बदर कार्रवाई, किस तरह से कार्रवाई की गई है? देखिए, अपराधियों के नियंत्रण पर लगातार जो है उच्चाधिकारी के निर्देशन में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना कायमगंज के गांव नकला बिलोना निवासी श्यामपाल पुत्र वीर सिंह के खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत 9 मई 26 को 6 माह के जिला बदर हेतु कार्रवाई की गई है। इसमें नियमानुसार डुगडुगी आदि भी पिटवाया गया है और उसको जिले से बाहर भेजा गया है। सब गैंगस्टर कितने अपराधियों को संपत्ति जब्त की गई तक? गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्तीकरण के तहत और अपराधियों के नियंत्रण के रोकथाम के अंतर्गत में हमारे यहाँ लगभग 25 अभियुक्तों के खिलाफ 109 करोड़ 71 लाख 11 हजार की संपत्ति का जब्तीकरण हुआ है और इसमें इसी प्रकार लगातार अपराधियों के नियंत्रण की कार्रवाई जारी है। धन्यवाद।
बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम पालकी एमन में एक गरीब किसान की खड़ी गन्ने की फसल को दबंगों ने ट्रैक्टर से जोत दिया। किसान पवन ने आरोप लगाया कि गांव के ही दबंगों ने रात के अंधेरे में उसकी फसल को जबरन नष्ट कर दिया, जिससे उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। किसान ने नामजद तहरीर देकर पुलिस से न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वही घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और ग्रामीण दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पवन कुमार नाम, सनोप नोवर सिंह, ग्राम पालकी अमन। हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है, रात 2 बजे की बात है दुर्घटना की। दुर्घटना ये है, हमारा खेत है, ये फसल खड़ी है पूरी, देखो यहाँ से नीचे तक। इसमें बाजरा भी था और मक्का बोई हुई थी, नीचे गन्ना है, उसके नीचे मेरी पेड्डी खड़ी, और ये जो है इधर साइड में हमारी बुनियाद है, तो ये नष्ट होगी सारी। जोत दी है रात में। किसने जोत दी? ये परवीन सिंह ने, और परवीन सिंह, राजपाल सिंह, 5 भाई है ये, जय सिंह है, हरपाल सिंह है। इनसे आपका क्या विवाद है, क्यों जोत? विवाद हमारा कोई किसी बात का विवाद नहीं था इनसे, बस मैटर ये था, जमीन नापने का मैटर था। इनकी जमीन 8 बीघा है, ये अपनी 8 बीघा पूरी कर ले अपनी उधर को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं पालकी, ग्राम पालकी का हूँ, और हमारी ये खेत है, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक भी पेड़ है, खड़ी फसल गन्ना है सर, और वो है बाजरा है और न्यार है, बहुत सारा सब जोत दिया है, खड़ा गन्ना जोत दिया है, इतना बड़ा बड़ा गन्ना है। परवीन सिंह, सनोप मक्खन सिंह, ये 5 भाई हैं, पांचों ने मिलकर रात्रि 1 बजे इन्होंने हमारी जमीन जोत दी। हम घर पे अपने सो रहे थे, हमें ट्रैक्टर की आवाज गई। पुलिस प्रशासन को दी है? जी सर, दी है, पुलिस प्रशासन को हमने सूचना कर दी है। रात ही हमने सबसे पहले 112 नंबर को कॉल की, वो आई, वो भी ऐसी सुबह करेंगे। मेरठ में जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षा मित्र सुबोध कुमार को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। सुबोध कुमार ने प्राथमिक विद्यालय सलाहपुर से कार्य करते हुए जनगणना ब्लॉक संख्या 184 में 100% स्व जनगणना पूरा किया। जिलाधिकारी ने उनकी सराहना करते हुए इसे अन्य प्रगणकों के लिए प्रेरणा बताया और उन्हें शीघ्र जनगणना कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि ऐसे शिक्षा मित्रों को भविष्य में और सम्मानित किया जाएगा। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले का प्रांतीयकृत आयोजन आज से शुरू हो गया है। इस मेले का उद्घाटन प्रदेश के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। इस दौरान सूचना विभाग द्वारा आयोजित सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। मंत्री ने कहा कि नौचंदी मेला मेरठ की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और इस बार मेले में कई खास आयोजन होंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस मेले में शामिल होकर इसकी गरिमा को बढ़ाएं। कार्यक्रम में विधायक, जिलाधिकारी, एसएसपी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। माँ भगवती के नाम से एक मेला है और भगवती शिवरात्रि होती है। यहाँ पर इस मेले के माध्यम से विभिन्न स्तरों की दुकानें और उन दुकानों के माध्यम से एक सामाजिक समरसता और सामाजिक समरसता के माध्यम से मेरठ और आसपास का विकास, योगी सरकार की प्राथमिकता भी है विकास और सुरक्षा। इस मेले में विकास का एक आयाम रहेगा, सुरक्षा का भी पैगाम रहेगा। मेले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हम ये अपील करना चाहेंगे इस मेले का बहुत आनंद उठाएं। इस मेले में खाने की भी दुकानें हैं, इस मेले में खरीदारी की भी अच्छी केंद्र है और वस्त्रों की, महिलाओं के लिए साड़ी संसार भी इस मेले में। और अगली खबर कुशीनगर से है, जहां क्षेत्र के हतिया गांव में बीते शनिवार को एक वाहन विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना हुई थी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से अजीत यादव की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन और ग्रामीण आज सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और NH 27B मठिया मोड़ पर जाम लगाया हुआ है। हतिया गांव के अजीत यादव और उनके मामा थे, ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। वहाँ उसी गांव के खदेरू
छोटे लाल और अब्बास, 3 लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसपे खदेरू, अब्बास और छोटे लाल द्वारा अजीत यादव और उनके मामा को भी मारा पीटा गया था। घटना के संदर्भ में अजीत के पिता दीनानाथ एनएच आप लोगों ने जाम किया है, क्या मांगे आप लोगों को, क्या कहेंगे? अभी जो इनके हत्यारे 3 गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करवाइए और हमारा जो इसका मुआवजा है 30 लाख का वो करवाइए और जो मुजरिम है उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। घटना क्या हुई थी? घटना इसको चाकू मारा गया है। अब की घटना थी? घटना 9 तारीख को। क्या हुआ था? विवाद क्या हुआ? विवाद कुछ नहीं था, वो ट्रैक्टर लेके जा रहे थे और वो रास्ते में बैठे थे, वो हारन बजाया, वो हाथापाई हुआ और चाकू मार दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल यादव। कानपुर के परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिलापट लगाने को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। विधायक निधि से कराए जा रहे विद्यालय के सुंदरीकरण कार्य के शिलापट को लेकर विवाद शुरू हुआ। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे और विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए। बाद में भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने विधायक को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। इलाके में तनाव बरकरार रहा। सरकारी स्कूल में निर्माण को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें एक एप्लीकेशन दी गई है, जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत जो भी आवश्यक तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। नए विधायक जी यहाँ आ गए थे, उनको बुला लिया गया था, बुला करके बात कर ली गई है। उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जांच अभी कोई नहीं है। जांच में प्रथम दृष्टया कोई जांच नहीं है, जांच चुकी होगी। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में। एक परमठ में सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लगभग 2 वर्ष से उसको मैं बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 5 प्राइमरी स्कूल में अब तक बना के डिलीवर कर चुका हूँ और 2-3 इंटर कॉलेज में मैं अत्याधुनिक काम कर चुका हूँ। उसी प्राइमरी स्कूल के सामने भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के हारे प्रत्याशी सुरेश अवस्थी रहते हैं। जब वो प्राइमरी स्कूल की पुरानी जर्जर बिल्डिंग जिसमें चमगादड़, नेवले, सांप रहते थे, उसको तोड़ने का टेंडर हुआ तो उन्होंने शिकायत करी सो करी। जब टेंडर हो गया तो जाके ठेकेदार के कर्मचारियों को मार पीट करके भगा दिया। हम लोगों ने फिर भी अधिकारियों से गुहार लगाई, विधानसभा में सवाल उठाया और ये तय हुआ कि उसकी जांच होकर दोबारा टेंडर ठीक होकर के वो बिल्डिंग टूटेगी और नई बिल्डिंग हमारी विधायक निधि से बनेगी। ये सारा काम प्रोसेस से हो रहा था। पुरानी बिल्डिंग टूट गई जिलाधिकारी के आदेश पर और विधानसभा के आदेश पर। सुरेश अवस्थी जी ने उसके कानपुर के ग्रीन पार्क में 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक यूपी T20 सीजन 4 का आयोजन होगा। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि इस बार सीजन 4 और भी भव्य होगा, जिसमें कानपुर सुपरस्टार, लखनऊ फाल्कन्स, गोरखपुर लायंस, काशी रुद्राक्ष, मेरठ मैवरिक्स और नोएडा सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइजी टीमें भाग लेंगी। प्रत्येक टीम में 23-25 खिलाड़ी होंगे, जिनमें स्थानीय खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। लीग का प्रसारण सोनी द्वारा किया जाएगा और ट्रायल्स के लिए प्रदेश भर में संगठित आयोजन किए जाएंगे। सर 6 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं। इस साल हमने फ्रेंचाइजी ना बढ़ाने का निर्णय लिया है। 14 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक लीग कराने की हमारी डेट्स हैं, जो कि हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के रहेंगे और कहाँ के रहेंगे। अच्छा, एक आपने टैगलाइन दी, खिलाड़ी यहाँ बनता है, क्या मोटिव है? मोटिव 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की ये मंशा है कि वो अपने इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ता देखें। इसीलिए यूपी T20 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आईपी इवेंट है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की स्पोर्ट्स इवेंट है ये।
अमेठी के भुसियावा गांव में भाई बहन के रिश्तों पर संपत्ति विवाद का मामला सामने आया है, जहां युवती योगिता जायसवाल ने अपने भाई पर आरोप लगाया है कि उसने पिता की मौत के बाद पूरी मृतक संपत्ति पर कब्जा कर लिया। पीड़िता ने कहा कि वह अविवाहित होने के कारण पैतृक घर में रह रही थी, लेकिन ना तो उसे खर्च दिया जा रहा है और ना ही उसे जमीन पर अधिकार मिल रहा है। योगिता ने आरोप लगाया है कि उसके भाई ने मकान में निर्माण कर उसे घर से बेदखल करने की तैयारी की है और विरोध करने पर उसे मारपीट और जान से मारने की धमकी दी है। अब पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और संपत्ति में अधिकार दिलाने की मांग की है। नाम है आपका? मेरा नाम योगिता जायसवाल है। कहाँ के रहने वाले? खुशियावा। क्या है पूरा मामला? मेरा मामला वरासत का है। तहसीलदार मैडम के यहाँ, नेहा राजवंशी जी के यहाँ चल रहा है। 2 साल से हमको परेशान कर रही हैं। बस वही डेट पे डेट लगाती रहती हैं। इसका कोई निष्कर्ष नहीं। क्या है इसमें विवादित मामला? क्या है इसमें? विवादित यह है कि मेरा भाई है सगा, एक भाई। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय के गुजरी मार्केट में शादी के मौसम में भी ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि प्रधानमंत्री के संदेश का असर दिख रहा है, लेकिन वही पुराने और टूटे सोने चांदी की रिसाइकलिंग से कारोबार की उम्मीदें जताई जा रही है। दुकानों में मायूसी और दहशत का माहौल है, क्योंकि नगर थाना की नियमित गश्ती नहीं हो रही। वैश्विक बाजार की गिरावट और बढ़ते खर्चों के चलते ज्वेलरी कारोबारियों के लिए चुनौती बन गई है और मुनाफा घटकर 10% तक पहुंच गया है। कारोबार के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समस्तीपुर के सराफा बाजार के समस्तीपुर के अध्यक्ष हैं विजय कुमार गुप्ता जी। इनसे भी राष्ट्रहित और जनहित में भारत के प्रधानमंत्री का जो आह्वान हुआ है, उन्होंने ग्राहकों को कहा है कि आप 1 साल तक सोने चांदी की खरीदारी ना करें। इसको दूसरे एंगल में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल सकते थे, ऐसा मेरा मानना है कि आप जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें, अनावश्यक खरीदारी अभी नहीं करें, रिसाइकलिंग का इस्तेमाल करें। पुराने गले हुए, कटे हुए या टूटे हुए सोने चांदी को रिसाइकलिंग करके नए उसी किसी दुकान पर खरीदारी करें। इससे एक पंथ दो कार्य तो यही हो गया। हम लोग का पूर्वज से आता चला आ रहा है। अब तो हम दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। एक सवाल कारीगर से जुड़ा भी है, तो आप लोगों से भी बुरी स्थिति में कारीगर समाज है, एकदम जिसको एक्सेप्ट करना हो, जिसके वजह से दुकानदार को सचेत होना पड़ा। सोने चांदी की खरीदारी में असली नकली का फर्क किस तरह से, क्या पैमाना है, वो विभाग आप लोग समझे, उसमें हमको नहीं जानना है। लेकिन एक मैसेज आपसे लेंगे, सडनली किसी मार्केट में पकड़ कर जा करके और किसी दुकान पर चले जाएं और उसका समस्तीपुर शहर अंतर्गत गुद्दा बाजार के बाजार में और इनसे 2-3 सरकार के माध्यम से क्या और बेहतरीन सुविधा इन लोगों को होना चाहिए। और साथ बिहार के कैमूर जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अभिंदे नहर किनारे मंगलवार रात 2 बोरियों से बिना सर के महिला और पुरुष के शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद एसपी हरिमोहन शुक्ला और एसडीपीओ प्रदीप कुमार बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच तेज कर दी गई है और डीआईओ और एफएसएल की टीम भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मृतकों की पहचान के लिए ट्रेलर की दुकान की रसीद के आधार पर जांच शुरू की है। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बरामदगी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। हाँ सर, कल भी डेड बॉडी मिला। कितना डेड बॉडी सर? मामला क्या है लगातार? ये प्रथम रामगढ़ थाना अंतर्गत 10 मई 2026 को दुर्गावती नदी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ, शव के कुछ हिस्से बरामद हुए थे। और कल दिनांक 12/5/2026 को भी रामगढ़ थाना अंतर्गत अमैदे गांव के पास क्रमनासा नहर के किनारे 2 बॉडी के कुछ हिस्से प्राप्त हुए हैं। और हम लोग अभी प्रथम दृष्टया उसी मामले से जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि कहीं भी पूरी बॉडी नहीं मिली है। और मैं मीडिया बंधु से भी अपील करता हूं और रामगढ़ के जितने भी जनमानस हैं कि अगर इसमें कोई मिसिंग का कंप्लेन हो
या कहीं कोई व्यक्ति मिसिंग हो तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दिया जाए। और हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि पहले जो भी शव है उसका सत्यापन हो। कितने कैमूर जिले के मोहिनिया स्थित अकोड़ी चेक पोस्ट पर अवैध मामलों की वसूली हो रही है, जहां वर्दीधारी कर्मियों के साथ निजी लोग भी दिखते हैं। ये घटना NH-19 पर स्थित झुग्गी झोपड़ी में हो रही है, जहां बिना किसी डर के ट्रकों से मामलों की उगाही की जा रही है। मीडिया द्वारा कैमूर जिला परिवहन पदाधिकारी और रवि रंजन कुमार से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया और ना ही कोई रिप्लाई किया। स्थानीय लोग और वाहन चालक इस अवैध वसूली पर नाराजगी जताते हुए इसे अधिकारियों की मिलीभगत मानते हैं। बिहार के कैमूर जिले में शाहबाद रेंज के DIG डॉक्टर सत्य प्रकाश ने मोहिनिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के अभिलेखों, उपस्थिति पंजी और लंबित कांडों की विस्तृत समीक्षा की और SR मामलों के निपटारे में तेजी लाने की सलाह दी। DIG ने फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी कानून के सख्त अनुपालन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को गश्ती बढ़ाने और सूचना तंत्र को मजबूत करने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए। DIG ने अपराधियों की सूचना देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। साथ ही सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। से आए हैं, एक तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनिया कार्यालय का निरीक्षण भी है, जिसमें यहाँ पर उपस्थित पंजी या जो भी यहाँ पर कांड प्रतिवेदित हुए हैं, क्या डिस्पोजल रेट रहा है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितने कांड लंबित हैं, खासकर SR केसेस क्या विधि व्यवस्था पर क्या नियंत्रण है। और दूसरा जो है, अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा ही होगा, आप लोग के माध्यम से पता चला है कि कुछ सूटकेस में अज्ञात लाश वगैरह मिला है, तो उसका भी आज अभी हम लोग जा करके ऑन द स्पॉट रामगढ़ थाना अंतर्गत में निरीक्षण करेंगे और जो भी रिपोर्ट्स आए हैं उसके ऊपर समीक्षा की जाएगी। 4 दिन के अंदर सरसकटी अभी जो 2 लाख 4 दिन उसी के लिए ही है बस। पश्चिम चंपारण के बगहा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्कूल जा रहे बच्चों से भरी वैन हादसे का शिकार हो गई। गुरुवार सुबह रामनगर थाना क्षेत्र के दुलिया गांव के पास बहुवरी मोड़ पर वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिससे 10 बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां कुछ बच्चों और शिक्षिका की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर किया गया। पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है और हादसे की असली वजह की जांच की जा रही है। छात्र और शिक्षक जख्मी रूप में आए थे यहाँ। जी जनाब, 10 आदमी लगभग उसमें घायल था। बच्चा मैक्सिमम बच्चा ही था सब। एक लेडीज थी जो टीचर थी वहाँ की, उनका कंडीशन ज़्यादा खराब था। कितने लोगों को रेफर किया गया? मैक्सिमम लोग रेफर किया गया है। बच्चा सब अच्छा भी था, वो लोग गार्जियन हेड इंजरी सबको लगा हुआ था। गोवर्धन पूजा के अवसर पर श्री नामदेव कलाधारी आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धा और भक्ति का उमड़ा सैलाब देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण तथा गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की। कथावाचक ने श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसे सुनकर भक्त झूम उठे। 9 से 15 मई तक आयोजित इस कथा का समापन 16 मई को पूर्ण हुति और विशाल भंडारे के साथ होगा। इस आयोजन में भक्ति, संस्कृति और सनातन परंपरा की झलक देखने को मिली। और अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया के नेतृत्व में बीजेपी के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने 3 मई 2026 को आयोजित नीट 2026 परीक्षा के पेपर लीक होने पर केंद्र सरकार की निंदा की। जिला अध्यक्ष सिसोदिया ने कहा कि लाखों छात्र छात्राओं की मेहनत व्यर्थ हो गई है और परिवारों को आर्थिक नुकसान
नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की भी मांग की है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की भी अपील की। और अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां कदाईपुरा औद्योगिक क्षेत्र में एक नया विवाद सामने आया है। उद्यमियों ने अपने प्लॉट पर उद्योग ना लगाकर उन्हें किराए पर दे दिया है। यह स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की औद्योगिक योजनाओं को नुकसान पहुंचा रही है। एमपीआईडीसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीशा श्रीवास्तव ने बताया कि 14 उद्यमियों ने भूखंडों को किराए पर दे दिया है, जिन पर 7 दिन का नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो उनकी जमीनों का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। ये हमारे संज्ञान में भी आया कि काफ़ी लोग रेडीमेड गारमेंट पार्क में प्लॉट ले रखे हैं लेकिन किराए पे दी हैं, जो हमारे शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए हमने एटलीस्ट मैंने 14 नोटिस हमने 60 दिवसीय नोटिस निकाले हुए हैं कि जिन लोगों ने किराए पे दिया हुआ है, अगर वो अपना सही तरीके से अपना बिल्स अपने सारी चीज़ें नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे तो उनका निरस्तीकरण कर दिया जाएगा। जितने प्लॉट्स दिए जाते हैं वो लीज़ पे दिए जाते हैं, तो उनकी लीज़ कैंसिल करके वो ज़मीन हम किसी और को दे सके जो सच में वहाँ पर खुद से उद्योग स्थापना करना चाहे। कितने प्लॉट हैं? प्लॉट्सों की क्या संख्या है? टोटल प्लॉट्स रेडीमेड गारमेंट प्लॉट में हमारे पास 220 हैं। क्या कार्रवाई की? जी, ये हमारे संज्ञान में भी आया कि काफ़ी लोग रेडीमेड गारमेंट पार्क में प्लॉट ले रखे हैं लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद क्षेत्र में देर रात पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और रात करीब 12 बजे संदिग्ध वाहन को रुकवाकर जांच की। पुलिस ने ट्रक में कपास के बोरों के बीच छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि ये खेप चंडीगढ़ से गुजरात भेजी जा रही थी। पुलिस ने चालक से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।